बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आज हम आपको ऐसी खबर देंगे जो कहता है मैं सियासत का बादशाह गर हूं और सारी उम्र सियासत में गुजारी और जोड़ तोड़ का माहिर हूं। आज उसने यू टर्न ले लिया है, उसकी बहुत अहम मुलाकात हुई है। इससे पहले कि हम उस शख्सियत के बारे में आपको इंकशाफ करके बताएं कि वो कौन है और अगले सियासी हालात कैसी तेजी से यू टर्न ले रहे हैं, अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट खबरें बर वक्त मिलती रहें। हम बात कर रहे थे यू टर्न की। जी हां, मौलाना फजल रहमान जो कहते थे कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, 5 लाख लोग लाना उनके लिए चुटकी बजाने के बराबर होगा, उनकी मुलाकात हुई और अब वो वजीर आजम इमरान खान के इस्तीफे के बाद चेयरमैन के इस्तीफे पर आन पहुंचे हैं और साथ ही उन्होंने जो एहतजाज करना था उसे मुहर्रम के बाद तक मौखर कर दिया है। यकीनी तौर पर उसके बाद इनके एहतजाज पर भी मुहर्रम ही छा जाएगा, ना एहतजाज होगा ना कुछ होगा। मौलाना फजल रहमान को बता दिया गया है कि उन्होंने कैसे चलना है, किस तरह चलना है। बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि आने वाले दिनों में बलोचिस्तान में उन्हें भी कोई ना कोई एक आध ऐसी नशिस्त दे दी जाए जिससे उनका मुंह बंद हो जाए। इस इक़दाम के बाद जो है अपोजिशन की हवा निकल गई है। अब अपोजिशन क्या करेगी? सेनेट का भी इजलास बुला लिया गया है। चेयरमैन सेनेट ने कहा है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है। अपोजिशन का उन्होंने खत मुस्तरद कर दिया है, जबकि अपोजिशन ये इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत ने जो गिरफ्तारियां की हैं वो सेनेट इलेक्शन की वजह से की हैं ताकि अपोजिशन दबाव में आ जाए, लेकिन हम किसी तरह भी दबाव में नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन इमरान खान के आगे झुकना किसी सूरत पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अब अपोजिशन जो है उसका तिया पाचा होता नजर आ रहा है। आसिफ अली जरदारी पहले ही नून लीग पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं और उन्होंने रहबर कमेटी के हवाले से कहा था अगर वो एतमाद करेंगे तो मौलाना फजल रहमान पर, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने अब यू टर्न ले लिया है। वो शायद आने वाले दिनों में एहतजाज में खाल खाल ही नजर आएंगे, कहीं नहीं नजर आएंगे। और जो 25 तारीख का अपोजिशन ने एहतजाज का ऐलान किया है शायद वो भी इतना कारगर साबित नहीं होगा। हुकूमत इस वक्त कामयाबी से अपने सियासत के तुरप के पत्ते खेल रही है। अपोजिशन स्कैटर्ड होती हुई नजर आ रही है, वो तकसीम हो गई है और कहीं से भी उसका इत्तेहाद उस तरह नजर नहीं आ रहा कि वो इकट्ठे होकर चलेंगे। हर एक ने 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली है। सबसे बड़ी खबर यही है आज की कि अब फजल रहमान इस एहतजाज में कहीं नहीं नजर आएंगे। वो जो कहते थे कि अपोजिशन इकट्ठी करेंगे, उन्होंने अपोजिशन इकट्ठी तो कर ली मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस इत्तेहाद में नकब लगा दिया और कप्तान फिर एक दफा कामयाबी की तरफ गामजन है। जैसे कि वो अमेरिका जा चुका है, वहां पर दौरा हो रहा है, उस दौरे में भी काफी हद तक कामयाबी के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं क्योंकि ट्रंप ने खुद ही उनका इस्तकबाल करना है, फिर व्हाइट हाउस का विजिट भी कराना है। वहां वो 2 नशिस्तें ट्रंप के साथ होंगी और वो कामयाब होंगे। जबकि नवाज शरीफ जब अमेरिका गए थे बिल क्लिंटन से मिलने के लिए या ओबामा से मुलाकात हुई थी तो वो हाथ में चिटें पकड़कर बैठे रहे थे और कोई खातिर ख्वाह इंप्रेसिव गुफ्तगू नहीं कर पाए थे। लेकिन इमरान खान के दौरे से कबल ही वहां के मीडिया ने उन्हें कामयाब तरीन वजीर आजम और दुनिया की कामयाब तरीन शख्सियत बनाकर पेश किया है और उसे करार दे दिया है। इस वजह से वहां कामयाबी की काफी जमानत नजर आ रही है। अब हम वापस मुल्क की तरफ आते हैं कि यहाँ के सियासी हालात क्या हैं। सियासी हालात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रहे हैं। गो के माशी हालात की वजह से थोड़े से मसाइल हैं। IMF ने कुछ तहफुजात का भी इजहार किया है लेकिन पाकिस्तान और कप्तान की टीम उन्हें कवर करने में लगी हुई है। अब अगर फजल रहमान अपोजिशन के साथ नहीं चलते हैं तो यहीं से अपोजिशन खत्म हो जाएगी और जिन्होंने पैसे लूटे हैं उन्हें आखिर पैसे वापस करना पड़ेंगे। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।